एग्जैक्टली व्हाट टू से। 22 जादुई शब्द जो बदल देंगे आपकी जिंदगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं शब्दों में कितनी ताकत होती है? शब्दों का सही चुनाव आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। एक सही शब्द आपका पूरा जीवन बदल सकता है। ये शब्द आपके विचारों को स्पष्टता देते हैं और आपके संदेश को प्रभावी बनाते हैं। आज हम बात करेंगे फिलिप जोन्स द्वारा लिखी गई किताब एग्जैक्टली व्हाट टू से, द मैजिक वर्ड्स फॉर इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट के बारे में। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे सही शब्दों का उपयोग करके आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह किताब 150 पन्नों की एक बहुत ही क्विक रीड है, जिसमें 22 मैजिक वर्ड्स बताए गए हैं जो आपके संवाद को प्रभावशाली बना सकते हैं, जिन्हें हम डे टू डे जीवन में इस्तेमाल करके बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाल सकते हैं। चाहे आप किसी मीटिंग में हों, किसी से व्यक्तिगत बातचीत कर रहे हों या किसी प्रेजेंटेशन में, ये शब्द आपके काम आएंगे। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि चाबियां हैं जो रिश्तों के दरवाजे खोलती हैं और आपके संवाद को एक नई दिशा देती हैं, मन की गांठें सुलझाती हैं और आपको सफलता की राह पर ले जाती हैं। ये शब्द आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और आपको अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई आपको कुछ बताने से पहले कहता है, मैं श्योर नहीं हूं कि ये आपके लिए है, लेकिन, तो आपका ध्यान अचानक से बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? आप उत्सुक हो जाते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाहता है। ये एक मनोवैज्ञानिक ट्रिक है। तो अगली बार जब आप किसी को कोई नया विचार, कोई नया प्रोडक्ट या कोई नई जानकारी देना चाहें, तो इस वाक्य का इस्तेमाल करें। मैं श्योर नहीं हूं कि ये आपके लिए है, लेकिन ये वाक्य एक जादू की तरह काम करता है। आप देखेंगे कि सामने वाला व्यक्ति आपको पहले से कहीं ज्यादा ध्यान से सुनेगा। ये वाक्य एक तरह से उनके दिमाग को तैयार कर देता है, जिससे वे आपकी बातों को और भी ध्यान से सुनते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से कुछ महत्वपूर्ण कहना चाहें, तो इस ट्रिक को जरूर आजमाएं। आप पाएंगे कि आपकी बातों का असर और भी गहरा होगा। हमारा दिमाग एक अजीब सी प्रणाली पर काम करता है। जब हम किसी से पूछते हैं, क्या आप खुले विचारों वाले हैं, तो उनका अवचेतन मन तुरंत हां या ना में जवाब ढूंढने लगता है। तो अगली बार जब आप किसी को कोई नया कॉन्सेप्ट समझाना चाहें, तो पहले उनसे यह सरल सा सवाल पूछें। आप देखेंगे कि आपकी बात को समझने और स्वीकार करने की उनकी क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। मान लीजिए आप किसी को कोई नई जानकारी देना चाहते हैं। आप सीधे उन्हें बता सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर तरीका है कि आप पहले उनसे पूछें, आप इस बारे में क्या जानते हैं? इससे उनकी उत्सुकता बढ़ती है और वे आपकी बात को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। यह एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावी तरीका है किसी को भी कुछ नया सिखाने का। मनुष्य के स्वभाव में ही डर समाया हुआ है। हम पोटेंशियल गेन हासिल करने की तुलना में पोटेंशियल लॉस से बचने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। आपको कैसा लगेगा अगर यह वाक्य इसी मनोविज्ञान पर काम करता है? जब आप किसी को किसी चीज का फायदा बताने के बजाय उस चीज के न होने का नुकसान बताते हैं, तो उन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कहानियां सुनना और सुनाना इंसान के डीएनए में है। जब आप किसी को कोई बात समझाना चाहते हैं, तो उसे सीधे तौर पर बताने के बजाय एक कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करें। जरा सोचिए, कहकर आप श्रोता को अपनी कहानी में शामिल होने का न्योता देते हैं। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में समय सबसे बड़ी कीमत है। हर किसी के पास समय की कमी है और यही वजह है कि लोग नए काम शुरू करने से कतराते हैं। जब आप किसी से पूछते हैं, अच्छा समय कब होगा, तो आप उन्हें यह एहसास दिलाते हैं कि आप उनकी व्यस्तता को समझते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी से कुछ करने का वादा करते हैं, लेकिन कुछ कारणों से हम अपना वादा पूरा नहीं कर पाते। ऐसे में मुझे लगता है कि आपने ये नहीं देखा वाक्य आपके काम आ सकता है। यह एक बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीका है अपनी गलती मानने का और सामने वाले व्यक्ति को यह एहसास दिलाने का कि आप उनकी परवाह करते हैं। कभी कभी हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, उनका हमारे मैसेज पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आसानी से बदले वाक्य का इस्तेमाल करके आप किसी भी नकारात्मक शब्द को सकारात्मक शब्द में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप मुश्किल की जगह चुनौतीपूर्ण शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं।
जब हम किसी को बहुत सारे विकल्प देते हैं तो वे अक्सर भ्रमित हो जाते हैं और फैसला नहीं ले पाते। आपके पास 3 विकल्प हैं। वाक्य का इस्तेमाल करके आप सामने वाले व्यक्ति के लिए फैसला लेना आसान बना सकते हैं। यह वाक्य लोगों को 2 अलग अलग कैटेगरीज में बांटने का काम करता है। आप अपनी बात को इस तरह से पेश कर सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति खुद को उन दोनों कैटेगरीज में से किसी एक में रखे। लोगों को उन लोगों पर भरोसा होता है जो उनके जैसे होते हैं। जब आप कहते हैं मुझे यकीन है कि आप थोड़े मेरे ही जैसे हैं, तो आप सामने वाले व्यक्ति के साथ एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। अगर तब आपको यह वाक्य कॉज एंड इफेक्ट के सिद्धांत पर काम करता है। आप सामने वाले व्यक्ति को यह बताते हैं कि अगर वे कुछ करेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा। जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है तो उसे कुछ भी समझाना मुश्किल होता है। चिंता न करें कहकर आप उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं और उन्हें यह एहसास दिलाते हैं कि आप उनकी परेशानी समझते हैं। लोगों को भीड़ का हिस्सा बनना पसंद होता है। जब आप कहते हैं ज्यादातर लोग, तो आप सामने वाले व्यक्ति को यह बताते हैं कि वे अकेले नहीं हैं जो ऐसा सोचते हैं। बुरी खबर देने के बाद अच्छी खबर देना हमेशा आसान होता है। अच्छी खबर है वाक्य का इस्तेमाल करके आप सामने वाले व्यक्ति को थोड़ी राहत देते हैं और उन्हें यह एहसास दिलाते हैं कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। जब बातचीत रुकने लगती है तो आगे क्या होता है? वाक्य का इस्तेमाल करके आप उसे आगे बढ़ा सकते हैं। यह वाक्य सामने वाले व्यक्ति को यह बताता है कि आप बातचीत जारी रखना चाहते हैं और आप उनकी राय जानना चाहते हैं। जब कोई व्यक्ति आपत्ति जताता है तो उसका विरोध करने के बजाय यह समझने की कोशिश करें कि वे ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वाक्य का इस्तेमाल करके आप उन्हें अपनी बात समझाने का मौका देते हैं। यह वाक्य सामने वाले व्यक्ति को यह बताता है कि आप चाहते हैं कि वे जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। आप उन्हें यह एहसास दिलाते हैं कि आप चाहते हैं कि वे सभी पहलुओं पर विचार करें और फिर कोई निर्णय लें। यह वाक्य चुनौती देने और प्रेरित करने का काम करता है। जब आप कहते हैं अगर मैं कर सकता हूं तो क्या आप कर सकते हैं, तो आप सामने वाले व्यक्ति को यह एहसास दिलाते हैं कि अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वे भी कर सकते हैं। जब आप किसी से मदद मांगते हैं तो सीधे तौर पर मांगने के बजाय क्या आप मुझ पर एक छोटा सा एहसान कर सकते हैं, कहना बेहतर होता है। यह वाक्य लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराता है और उन्हें यह एहसास दिलाता है कि आप उनकी मदद को महत्व देते हैं। ज्यादा जानकारी अक्सर लोगों को भ्रमित कर देती है। इसे सिंपल रखें। वाक्य का इस्तेमाल करके आप सामने वाले व्यक्ति को यह बताते हैं कि आप चाहते हैं कि वे चीजों को ज्यादा जटिल न बनाएं। निष्कर्ष, आप कितने खुले दिमाग वाले हैं? क्या आप नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने दृष्टिकोण को बदलने और नई संभावनाओं को खोजने के लिए तैयार हैं? इन 22 जादुई शब्दों को जानने के बाद अब यह सवाल आपसे है, आप कितने खुले दिमाग वाले हैं? क्या आप अपने सोचने के तरीके को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने जीवन में नई दिशाओं को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप इन शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह लाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार हैं? याद रखें, शब्दों में बहुत ताकत होती है। सही शब्द आपके जीवन को बदल सकते हैं। सही शब्द आपके विचारों को नया रूप दे सकते हैं। सही शब्दों का इस्तेमाल करके आप अपने रिश्ते मजबूत बना सकते हैं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं। अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? याद रखें, यह सब आपके शब्दों से शुरू होता है। निष्कर्ष में एग्जैक्टली व्हाट टू से एक ऐसी किताब है जो आपको प्रभावी ढंग से दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए जादुई शब्दों का उपयोग सिखाती है। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल करके हम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा।
धन्यवाद।